नमस्कार। नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 2019 का पूछा गया क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2019 का। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपको नई वीडियो आपको मिल सके। सोशल साइंस में 2019 में पहला क्वेश्चन था, भारत के वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष मतलब होता है एक साल के अंदर जो सरकार काम करती है वह कितने वर्ष से कितने समय से कितने वर्ष तक करती है, कितने समय से कितने समय तक। ठीक है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ से कहाँ तक होता है? तो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कहाँ तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक ना, 1 अप्रैल से यह वित्तीय वर्ष होता है। और इसमें जो है सरकार क्या करता है, योजना बनाता है कि इस साल हमको क्या क्या काम करना है, यह वित्तीय वर्ष होता है। दूसरा क्वेश्चन है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण की पृथ्वी को कहते हैं। मुबंद। अगला क्वेश्चन है, वृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो इसमें होगा नीला ग्रह। क्या होगा? नीला ग्रह। यह क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन रहेगा 2004, 2005, 2006, 2007। सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का जो है अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार मतलब होता है कि जो हम कोई चीज़ लेते हैं उसका उपभोक्ता कहलाता है, उसी के कुछ संरक्षण के लिए होता है यह उपभोक्ता का। तो इसका होगा ऑप्शन सी 2006 में। अब वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसे है? आज से कुछ समय पहले ही नेपाल क्या हुआ है? आज़ाद हुआ है। नहीं तो वहाँ पे क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब होता है राजा का बेटा ही राजा बनता था। वहाँ कोई जनता मालिक नहीं था, जनता किसी को वोट देकर जो है नहीं चुनता था। लेकिन कुछ समय पहले ही भारत क्या हुआ, नेपाल क्या हुआ है? आज़ाद हुआ है, लोकतंत्र हुआ है। तो वहाँ पे कहता है अभी किस तरह की प्रणाली है? तो वहाँ अभी वर्तमान में जो है लोकतंत्र की प्रणाली है। तो ऑप्शन ए होगा लोकतंत्र। ठीक। अब अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों को मान्यता एवं चुनाव चिन्ह, उसको देखो कोई भी चुनाव चिन्ह जो है कौन देता है? ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। चुनाव चिन्ह जो होता है और कोई भी दल बनाता है उसको चुनाव चिन्ह जो देता है वह देता है चुनाव आयोग देता है। किसको कौन देता है? चुनाव आयोग देता है उसको। चुनाव आयोग स्वतंत्र होता है, वह किसी के दबाव में नहीं रहता है, वह स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। बहुत ऑब्जेक्टिव यह वीवीआई है, 100% हर बार पूछा ही जाता है यह कि चुनाव आयोग यानी कि हर राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो हर जो है सब उसको कौन देता है? तो वह देता है चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों, ये तो हो ही गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत के सभी नागरिकों को कौन से मूल अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में जो दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम जो है अनुच्छेद 19 में, भारत के संविधान में 19 में लिखा गया है स्वतंत्रता का अधिकार के नियम। किसमें लिखा गया? स्वतंत्रता का अधिकार के अधिनियम। अब है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर का, शिमला का, कश्मीर का, इनमें से कोई नहीं। मैसूर का टीपू सुल्तान जो शासक था मैसूर का था। कहाँ का था?
मैसूर का था। कहाँ का था? मैसूर का था वह शासक। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, यह सभा चल रहा था जनता का। भारत उस समय गुलाम था और एक सभा बैसाखी मेले में चल रहा था और चारों बगल से बाउंड्री हुआ था। यह जलियांवाला बाग बगीचा था, उसमें एक ही द्वार था निकलने के लिए। उस समय जो था जनरल डायर जो था वह आकर बिना पूछे जांचे डायरेक्ट अंधाधुंध उस वहाँ के आदमियों पर गोली चलाने लगा। और यह घटना हुआ था, ऑप्शन में दिया है 15 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। तो इसका ऑप्शन होगा 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन डी होगा 13 अप्रैल 1919 में जो है यह जो है सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, हर एक बार लगभग पूछा ही जाता है, ठीक ना, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आज भी कहा जाता है कि वहाँ की ज़मीन जो है लाल है, खून से लाल है। वहाँ पे कुआं जो था, कुआं में लोग कूद कूद के जान दे दिया, भगदड़ मच गया। और जो है आज उसे जो है शहीद स्मारक बना दिया गया वहाँ जलियांवाला बाग को। वहाँ लोग देखने के लिए जाता है, देश विदेश का आदमी आता है, घूमने जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है, और वहाँ पे घूमता है, परिवार के साथ जाता है, सभी लोग घूमता फिरता है, देखता है, उस शहीद को याद करता है सब लोग। अब निम्नलिखित नदियों में किस नदी को बिहार के शोक नदी कहा जाता है? बिहार में कई सारी नदी है, लेकिन शोक नदी किसे कहा जाता है इसको पूछा था। शोक नदी, शोक नदी का मतलब होता है जो तबाही मचाता है, आता है हर बार बार आता है और वह जो है तबाही मचा जाता है, करोड़ों करोड़ों को नुकसान करके जाता है। कई सारा घर दह जाता है, कई माल मर जाता है, जानवर मर जाता है, पशु पक्षी मर जाते हैं। तो ऑप्शन है गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। ये सारा नदी बिहार में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तबाही करता है इसलिए उसका नाम रखा गया को जो है कि शोक नदी, उसका नाम है कोसी नदी। सबसे तबाही, हर साल कई सारा घर उसमें करता है, कई हज़ार घर कटते हैं, कई हज़ार खेत कट जाते हैं, उपजाऊ भूमि कट जाते हैं, और बाढ़ जब आता है तो तबाही मचा देता है, इसलिए शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें गुरु का जन्म बिहार में ही हुआ है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है, और यह पटना में हुआ है। ऑप्शन में दिया रहेगा खगड़िया, मुंगेर, पटना, इनमें से कोई नहीं। पटना में है, या कहाँ है? पटना में। सिखों के 10वें गुरु कहाँ है? मुंगेर जी नहीं, सॉरी, कहाँ है? पटना में। कहाँ है? पटना में सिखों के 10वें गुरु। वहाँ सभी लोग देश विदेश से भी आते हैं, वहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं। अगला है अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किस शहर के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है सूर्यवंश द्वितीय, नेरोदोम सिंहाकोन, ऑप्शन सी है कुआंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकुरवाट का मंदिर जो कराया था निर्माण, किसने कराया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। किसने कराया था? द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? पंचायती राज, अभी बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है, हर 5 साल में पंचायत चुनाव होता है, इसे नगर चुनाव भी कहा जाता है। तो वहाँ पे मुखिया का चुनाव होता है, जिला परिषद होता है, वार्ड सदस्य होता है, उसके बाद जो होता है समिति होता है, सरपंच होता है, इन सभी के हर 5 साल पे चुनाव होता है। तो सबसे पहला यह जो है किस राज्य में हुआ था इसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, तो राजस्थान इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा जो पहली बार जो है पंचायत चुनाव हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ पे अभी दल के बिना दल का जो है पंचायत चुनाव होता है, और हर स्टेट में लगभग जो है 1-2 स्टेट छोड़कर बाकी सब जगह तो दल के ऊपर चुनाव हो रहा है। अगला है, योजना आयोग को भंग कर देने
कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो होगा इसका, ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए होगा नीति आयोग। नीति आयोग जो था क्या क्या था? चुनाव आयोग, इसका योजना आयोग को समाप्त करके क्या क्या था? नीति आयोग बना था, जिस नीति आयोग का काम है कि कौन सा राज्य पिछड़ा है, कितना लोग पढ़ा है, वहाँ पर कैसी व्यवस्था है, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, और वहाँ का हेल्थ सेक्टर कैसा है, अस्पताल कैसा, उन सभी नीतियों के बारे में, स्वच्छता कितना अच्छा है, नीति आयोग का काम है। और उसका जो प्रधान होता है, प्रधानमंत्री होता है, सचिव, और जो है नीति आयोग जो है का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। और यह जो है पूरे राज्य 28 राज्य का यह देखता है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में कौन सा बीमारू राज्य है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनमें सभी, यानी कि 4 जो है बीमारू राज्य है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और एक राज्य है। तो तीनों सही है ऑप्शन है, इनमें से सभी होगा। 4 बताए ना, 4 गो है, 3 ऑप्शन दिया हुआ और चौथा में ऑप्शन डी दिया है कि इनमें से सभी। तो चारों में टिक लगाएंगे। बिहार भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है और मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है। तो इसलिए इनमें से सभी में टिक लगाएंगे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, अभी भारत सरकार में, केंद्र सरकार में उसका शासन है, कई राज्यों में भी उसका सरकार है। तो इसका नरेंद्र मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री जी। इसका चुनाव चिन्ह है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल फूल छाप। कौन सा छाप है? कमल फूल छाप है, ठीक ना? काफ़ी पूछा था। और यही इसी क्वेश्चन को और दूसरा तरीका से पूछेगा कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1979, 1980, 1981, इनमें से कोई नहीं। 1980 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च? तो ये ऑप्शन है 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। तो ऑप्शन बी होगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन है डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा, ठीक ना? इसका कहाँ है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, जादूगोड़ा। यूरेनियम का सबसे प्रमुख जो है उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो जादूगोड़ा में है। कहाँ है? जादूगोड़ा में है। सुनामी कहाँ आते हैं? सुनामी जानता है, बहुत तेज गति में हवा चलता है कि घर उड़ा देता है, कई घर ध्वस्त हो जाता है जिस क्षेत्र में ज़्यादा सुनामी आता है। तो सुनामी जो आता है, कहता स्थल में, समुद्र में, आसमान में, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र से उठता है। कहाँ से उठता है? समुद्र में ज़्यादा उठता है, ठीक ना? सुनामी, इसका आंसर होगा सुनामी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है, अच्छा एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन है कबूतर, हंस, मोर, तोता। क्या होगा? मोर। क्या होगा? मोर। कुछ चुनाव चिन्ह भी आई है। जैसे पूछेगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आपको ऑप्शन देगा कमल छाप, हाथ छाप, घड़ी छाप, और उसके बाद देगा और कुछ दे देगा, इनमें से कोई नहीं देगा या इनमें से सभी देगा। तो इसमें होगा हाथ छाप। पूछेगा राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है, तो इसका राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह होता है बाबू लालटेन छाप। अभी करंट में चलो चुनाव यूपी में है,
करंट में यूपी में चुनाव है, समाजवादी पूछेगा समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो समाजवादी पार्टी चुनाव का चिन्ह है जो साइकिल छाप है। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछेगा, बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। उसके बाद जो है पूछेगा बिहार में सबसे ज़्यादा अभी सरकार है बिहार में नीतीश कुमार का, उसका चुनाव राष्ट्र जनता दल यू का चुनाव चिन्ह पूछेगा, तो जनता दल यू का चुनाव चिन्ह होता है तीर छाप। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछेगा तो बंगला छाप है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पूछेगा तो वह हो जाएगा तिरुपति फूल छाप। कई सारा ऑब्जेक्टिव जो है वीवीआई आपको बताए रिलेटेड समाज शास्त्र का। इसको बेहतर तरीके से पूरा वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। रोहित साइंस क्लासेस 24 को जो है कि फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।